तो वेलकम प्यारे बच्चों, जैसा कि आपके साथ प्रॉमिस था कंप्लीट फिजिक्स करवाने का, तो आज अपना नेक्स्ट लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में अपने बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड की। आज अपने कवर करेंगे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इस चीज को समझेंगे। अब प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि किसी भी अगर अपने पास क्या है, एक चीज ऐसी है जिसके कोई मान लो एक्स वाई जेड हमारे पास चार्ज है बेटा, और उस चार्ज के सराउंडिंग के अंदर एक इनविजुअल स्पेस है, एक इनविजुअल रीजन है जहां तक उसका इफेक्ट रहता है। इसको अपने बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करने के लिए इसके पास हमने भेजा था +1c को। +1c क्या था, जिसको अपने बोलते हैं पॉइंट चार्ज, या फिर अपने बोलते हैं बेटा उसको टेस्ट चार्ज। इसको भेजा था। जब हमने इसको भेजा था तो हमने क्या देखा कि हमने देखा कि इसके पास अगर पॉजिटिव चार्ज +1c लेके आते हैं पॉजिटिव चार्ज के पास, तो वो रेडियली आउटवर्ड जाता है, और अगर नेगेटिव चार्ज लेके आते हैं तो रेडियली इनवर्ड जाता है। अब एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन क्या बनता है कि हमने पढ़ा सर चार्ज, उसके बाद में चार्ज के बाद में हमने क्या पढ़ा, इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह तो पढ़ी, उसके बाद में हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक इनविजुअल फील्ड है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं ब्रैकेट के अंदर, इनविजुअल रीजन जो है अराउंड एनी चार्ज। अब एक नया क्वेश्चन हमारे पास बनता है कि सर इनविजुअल रीजन है, तो फिर क्या वो इनविजुअल रीजन भी किसी चीज से मिलकर बना है क्या? फिजिक्स के अंदर ये बहुत कमाल की बात है कि जब आप एक क्वेश्चन का आंसर लेके आते हो कहीं से, तो आगे 100 क्वेश्चंस और बन जाते हैं। तो अगर इनविजुअल चीज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हो, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी किसी चीज से मिलकर बना हुआ है? तो जी हाँ, जिस चीज से वो मिलकर बना हुआ है बेटा, उसी को अपने बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब इस चीज को समझेंगे अपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को। अब देखो, जैसे मेरे पास पॉजिटिव चार्ज था, मैंने क्या किया, ये इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर लिया जो इसके सराउंड। अगर मैं +1c को यहाँ पर लेके आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ये रेडियली आउटवर्ड जाता है। अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ तो क्या देखता हूँ, ऐसे जाता है। अगर मैं ये सेम एक्सपेरिमेंट किसके साथ करूँ, माइनस चार्ज के साथ, और अगर मैं +1c यहाँ पे रख देता हूँ तो रेडियली इनवर्ड आएगा। कहीं मर्जी रख देता हूँ, +1c यहाँ पे रख देता हूँ तो रेडियली इनवर्ड आएगा। हमें ये तो पता लगा कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड रहता है और नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड रहता है। अब इसका मतलब है कि अगर मैंने यहाँ पर इस चार्ज को प्लेस किया तो ये चार्ज इसके पास इससे दूर जाने के लिए, या मान लो यहाँ पर प्लेस किया तो ये चार्ज इससे रेडियली आउटवर्ड मूव करेगा। जब ये मूव करेगा, जिस पाथ को ये ट्रेस करेगा, जिस पाथ पे जाएगा, उस पाथ को ये अपने बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यानी आप ये बोल सकते हो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या लाइंस। इनका एक नाम और भी है, इनको इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन भी बोलते हैं। ये ध्यान रखना बेटा, क्या बोलते हैं, फोर्स लाइन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज को फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से वो डिस्प्लेस हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन भी बोलते हैं। तो आप ये बोल सकते हो पाथ ट्रेवल्ड बाय टेस्ट चार्ज इन सराउंडिंग ऑफ एनी स्टेशनरी चार्ज। इसको ही अपने बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो एक बढ़िया क्वेश्चन बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस क्या होती है। तो +1c चार्ज यानी टेस्ट चार्ज जिस भी पाथ को ट्रेस करेगा उसको अपने बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब यहाँ पर एक चीज अपने देखी कि पॉजिटिव चार्ज के लिए तो रहेगी सारी की सारी रेडियली आउटवर्ड, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड रहेगी। यस सर। नेगेटिव चार्ज के लिए सारी की सारी रहेगी रेडियली इनवर्ड।
क्यों? क्योंकि नेगेटिव टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करने वाला है, क्योंकि टेस्ट चार्ज +1c है। डन। तो रेडियली इनवर्ड है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि रेडियली आउटवर्ड जो है वो भी स्ट्रेट लाइन है, रेडियली इनवर्ड है वो भी स्ट्रेट लाइन है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेंड हो सकती है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है। तो बेंड भी हो सकती है कैसे? कि अगर मैं पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रख देता हूँ बेटा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रख देता हूँ, तो रेडियली निकलेगी तो इससे आउटवर्ड और इसकी इनवर्ड जाएगी, तो यहाँ पे तो फील्ड ऐसा आएगा। अगर यहाँ से कोई निकलेगी मान लो ऐसे परपेंडिकुलर और यहाँ पर एंटर करेगी ऐसे, तो इससे निकलने वाली देखो पॉजिटिव से जो निकलेगी वो नेगेटिव के, क्योंकि इससे आउटवर्ड जाएगी तो उसके इनवर्ड जाएगी, तो ये जो फील्ड लाइन है वो ऐसे बैंड हो जाएगी। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बैंड व्हेन एनी ऑपोजिट चार्ज या फिर सेम चार्ज इज प्रेजेंट नियर बाय इट्स, इसके आसपास में रखा हो। अब जब बेंडिंग समझते हैं तब एक बहुत कमाल की चीज आपको समझने चाहिए। इस केस में देखता हूं मैं, अगर इस केस में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, तो ये चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि रेडियली आउटवर्ड है। यहाँ पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखना चाहूँ तो रेडियली इनवर्ड है। अगर मैं यहाँ पर देखना चाहूँ तो अब यहाँ पे तो रेडियली आउटवर्ड है, यहाँ पे रेडियली इनवर्ड है, लेकिन अगर यहाँ पर देखना चाहूँ तो मुझे कैसे पता लगेगा? देन आपको क्या करना पड़ेगा, उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी। जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे, जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वो ही डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की उस पॉइंट पर। देन एक डेफिनेशन और बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ इमेजिनरी कर्व on which any point tangent show electric field on that point। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा इमेजिनरी कर्व है किसी चार्ज की सराउंडिंग में जिस पर किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है वो टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिनोट करती है। डन। तो यहां पर अगर मैं खींचना चाहूं तो टेंजेंट आ जाएगी ऐसे, तो इस यहां पर डायरेक्शन ऐसे। डन। तो ये मेरे पास दूसरी डेफिनेशन होगी। एक डेफिनेशन कौन सी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड वाली। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वाली कौन सी होगी? जो पाथ ट्रेस करता है +1c, या टेस्ट चार्ज जो पाथ ट्रेस करता है। दूसरी कौन सी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है? इमेजिनरी कर्व्स होते हैं किसी चार्ज की सराउंडिंग में जिस पर जो अपने टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो टेंजेंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करते हैं उस पॉइंट पर। डन। इसके बाद में अपने कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं इसकी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो आपको समझ में आ गया होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस समझते हैं बेटा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ये तो डेफिनेशन है, दोबारा से बता देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइन दैट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस। ये एक प्रॉपर्टी में डिनोट करें। An electric field line show the path a positive test charge would follow its place in the field and invisible field picture। ये क्या करता है? उसके सराउंड, जो किसी चार्ज के सराउंडिंग में जो फील्ड है इनविजिबल, उसको पिक्चराइज करता है। The picture of field lines was invented by Faraday, Michael Faraday, to develop an intuitive non-mathematical way to visualize electric field। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को मैथमेटिकली अपने विजुअलाइज किया था। मैथमेटिकली अपने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हमारे पास क्या होता है? E = kq/r² एंड r कैप, ये था हमारे पास प्रीवियस वीडियो में देखा था। लेकिन दिस इज अ मैथमेटिकल फॉर्म, ये मैथ फॉर्म है, लेकिन आपको इसको मतलब इमेजिनरी फॉर्म में अगर आप देखना चाहते हो, पिक्चर फॉर्म में देखना चाहते हो, तो हमें फील्ड लाइंस की जो है कंसेप्ट है या थियरी है, थीसिस है, उसको मानना पड़ेगा जो माइकल फैराडे ने बताया। डन बेटा। उसके बाद में इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज नंबर कहाँ गया भाई? 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है? फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज इफ देयर इज अ सिंगल चार्ज दे मे स्टार्ट और एंड एट इंफिनिटी। बहुत कमाल की बात है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इससे रेडियली आउटवर्ड जाएगी
कब तक? जब तक इसको कोई और नेगेटिव चार्ज नहीं मिल जाता। अगर इसको कोई नेगेटिव चार्ज इसके पाथ में, रास्ते में नहीं जाता, तो ये फील्ड लाइन ऐसे की ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगी। क्यों? क्योंकि हम मान के चलने की इन्फिनिटी पर कोई और चार्ज पड़ा हो सकता है। उसके बाद में नेगेटिव चार्ज होगा तो इसके लिए रेडियली इनवर्ड होगी, ठीक है। और अगर इसके सराउंडिंग में कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब उस पॉजिटिव चार्ज से आ रही है, और अगर सराउंडिंग में पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो इसका मतलब ये इन्फिनिटी से आ रही है। डन। उसके बाद में अगर पॉजिटिव के पास नेगेटिव रख दिया तो ये बैंड हो जाएंगे ऐसे, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ये बैंड होकर ऐसे इसके ऊपर इंसिडेंट होगी, यानी एक से आउटवर्ड होगी, स्टार्ट होगी, देखो, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। डन। इज दैट क्लियर? उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी चलते हैं बेटा। इन द चार्ज फ्री रीजन, यही पे आगे, इन द चार्ज फ्री रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन बी टेकन टू बी कंटिन्यूअस फ्लो विदाउट एनी ब्रेक। ये बहुत समझने वाली बात है कि अगर सिंगल ही चार्ज है, ठीक है, और एक यहाँ पे ये रीजन हमारे पास, उसके पास उस रीजन में कोई भी चार्ज नहीं, तो ये जो कर्व बनेगा वो विदाउट एनी ब्रेक बनेगा। इसके अंदर ऐसे नहीं है कि यहाँ पे टूट गया बीच में और उसके बाद में वापस स्टार्ट हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। हम क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज के फील्ड को कंसीडर करते हैं इन्फिनिटी तक। तो अगर वहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ब्रेक हो गई है नहीं है, मतलब अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब वहां पर फील्ड नहीं है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बना होता है। किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका मतलब है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। इज दैट क्लियर मैडम? उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं अपने। टू लाइन्स कैन नेवर इंटरसेक्ट या नेवर क्रॉस ईच अदर। कहां गया? दो लाइन्स जो है आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। कैसे नहीं कर सकती? मान लो मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना देता हूं, यहां से एक रेडियली आउटवर्ड जाती है, एक ऐसे इसको कट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? वो इसलिए नहीं कर सकती बेटा क्योंकि अभी अपने सीखा था कि किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। अब इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करना चाहूँ तो एक टेंजेंट तो ये आएगी, और दूसरी अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करना चाहूँ तो मेरे पास दूसरी टेंजेंट ये वाली आ जाएगी। अब इस सिंगल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? ये बहुत समझने वाली बात है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर। यहां पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इंटरसेक्ट करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर, और वेक्टर अगर दो वेक्टर ऐसे हैं तो उनका नेट रिजल्टेंट कोई वेक्टर आएगा, चाहे वो ट्राइंगल लॉ से आए, चाहे वो पॉलीगन लॉ से आए, चाहे फिर वो पैरेललोग्राम लॉ से। इन दोनों का एक रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, यानी ओवरऑल दो वेक्टर का एक रिजल्टेंट वेक्टर होगा जो सिंगल डायरेक्शन देगा। तो इट मींस क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर बिकॉज द फील्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन will not have a unique direction which is not possible। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो या दो से ज्यादा डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई क्लोज लूप बनाए। ऐसे क्यों नहीं बना सकती? वही बात है सर, क्लोज लूप बनाएगी तो ये एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खुद को ही दोबारा इंटरसेक्ट करेगी। अगर दोबारा इंटरसेक्ट करेगी तो यहाँ पर दो डायरेक्शन होगी इस स्पेसिफिक पॉइंट पर, और टू डायरेक्शन अभी बताया था पॉसिबल नहीं। देन दिस फॉलो फ्रॉम द कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव नेचर को शो करता है। इस चीज को कौन बताता है, एक्सप्लेन करता है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, एंड एक ही जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाती। ये चीज प्रूव करता है, ये कंजर्वेटिव नेचर शो करता है। उसके बाद में कंजर्वेटिव अपने 11th के अंदर पढ़ाया होगा आपको, नहीं तो मैं इस वीडियो में पढ़ाऊंगा। उसके बाद में एक चीज और समझने वाली बात बेटा, हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी? पहले पढ़ी अपने पास, आ जाओ, पहली प्रॉपर्टी कौन सी पढ़ी?
पहले पढ़िए कि अब इसको थोड़ा सा तोड़कर अलग इजी वे में बनाते हैं। एक तो बना सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड की जा सकती है, यानी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट in surrounding of any charge is denoted by the tangent on the electric field line on that point। दूसरा आपने क्या देखा, पॉजिटिव से स्टार्ट्स नेगेटिव पर एंड। तीसरा क्या देखा, इफ सिंगल चार्ज देन पॉजिटिव के केस में क्या होगा, एंड एट इंफिनिटी, और नेगेटिव के केस में क्या होगा, स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव, स्टार्ट फ्रॉम इंफिनिटी। उसके बाद में क्या देखा आपने बेटा, नेवर इंटरसेक्ट, नेक्स्ट क्या देखा, नेवर मेक क्लोज लूप। एक प्रॉपर्टी और रहेगी, वो प्रॉपर्टी क्या, देखो अगर यहाँ पे मैं एक चार्ज शो करता हूँ और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत सारी शो करता हूँ जो रेडियली आउटवर्ड है, अभी आपने बताया था सर, हाँ जी बताया था ना, बताया था। अब मैं सपोज करता हूँ एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पर देखता हूँ एरिया का, इतना सा, इतना ही एलिमेंट मैं यहाँ पे देखता हूँ। अब यहाँ पर अगर इस एरिया एलिमेंट को अगर मैं देख रहा हूँ 3D के अंदर, तो इसके अंदर 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ रही हैं। यहाँ पे देख रहा हूँ तो ओनली सिंगल ही आ रही है। दूसरी तरफ मैं क्या देखता हूँ कि चार्ज के पास, चार्ज के नियर बाय में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। फील्ड स्ट्रॉन्ग होने का मतलब क्या है कि चार्ज जितना इसके पास आएगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, उतना ज्यादा रिपल्शन होगा या उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा नेगेटिव चार्ज की कंडीशन के अंदर। देन यहाँ पे एक समझ में आने वाली बात क्या है कि जितनी ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होगी उतनी ज्यादा उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, है ना। तो इसी चीज को आप बोल सकते हो बेटा, यहाँ पे लिख देता हूं डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक EFL लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ EF इलेक्ट्रिक फील्ड। जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी, जितनी ज्यादा डेंसर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा उस रीजन में, उस पॉइंट पर। तो ये थी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इट्स प्रॉपर्टी। क्लियर। अब इसमें क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं वो भी समझने वाली बात है। पहला क्वेश्चन बन सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, क्यों होती है, कैसे होती है। उसके बाद में बन सकता है हाउ डू यू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऑन एट एनी पॉइंट, ये बन सकता है। उसके बाद में राइट प्रॉपर्टी। उसके बाद में ये बन सकता है कि ये वाली प्रॉपर्टी आ सकती है, या फिर ये बन सकता है पॉजिटिव चार्ज से जो इमर्जेंट हो रही है, जो चीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकली है उसका एंड कहाँ पर होगा अगर सराउंडिंग में कोई चार्ज नहीं है तो, या नेगेटिव चार्ज के सराउंडिंग में कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से स्टार्ट हुई होगी। उसके बाद में दोनों फील्ड लाइंस क्लोज लूप क्यों नहीं बनाती, या फिर दो फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती। और उसके बाद में स्ट्रेंथ और डेंसिटी पर ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, और ऐसा कोई डायग्राम बेस पे क्वेश्चन भी आ सकता है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन बना दिया जाए आपके लिए, ऐसा क्वेश्चन बना दिया जाए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पॉजिटिव चार्ज, या फिर मैं सीधे बना देता हूँ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन EF लिख देता हूँ, एक क्वेश्चन EF लिख देता हूँ, एक क्वेश्चन EF लिख देता हूँ। अब आपसे पूछ लिया जाए कौन सा पॉसिबल है कौन सा नहीं, ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, दिस इज नॉट पॉसिबल, बस ये ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चैनल नया है इसलिए कमेंट के जरिए और हाई पॉइंट भेजकर हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग।